अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारे पास प्लाज्मा फिज़िक्स का जो टॉपिक है वो हमारे पास है सिंगल चार्ज पार्टिकल, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। कि क्या है कि हमने जो सिंगल चार्ज पार्टिकल की जो हमारे पास मोशन है कि सिंगल पार्टिकल जो जो होता है वो चार्ज पार्टिकल के अंदर जब हम उसे इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो उसकी मोशन को हमने पहले क्या करना है, डिस्कस करना है। हमने कहा कि फ़र्ज़ किया कि जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है वो हमारे पास क्या है, क्यू है। और हमने कहा ना हमने डिस्कस करना है इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या आ जाती है, ये हमारे पास चार्ज हो गया। जो इलेक्ट्रिकल फील्ड ई है वो हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रिकल फील्ड, और बी हमारे पास आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड। हमने कहा कि अगर हमारे पास फोर्स है वो लोरेंट फोर्स हो, लोरेंट फोर्स का क्या फार्मूला होता है हमारे पास, हम लिख लेते हैं द लोरेंट फोर्स। क्या फार्मूला होता है इसका, होता है F इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये क्यू हमारे पास चार्ज आ जाता है, बी उसकी वेलोसिटी आ जाती है, बी हमारे पास क्या आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड है। और एफ़ का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, एफ़ इक्वल टू एम ए। अगर हम इसकी करें एफ़, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एम, ये क्या है, एक्सेलरेशन, डी वी ओवर डी टी, यानी कि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास वेलोसिटी में चेंज होता है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, एम डी वी ओवर डी टी क्यू ई प्लस क्यू बी क्रॉस बी। हमने कहा कि अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है और जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारे पास कांस्टेंट होती हैं स्पेस के अंदर, स्पेस के अंदर हमारे पास क्या होती हैं, ये हमारे पास कांस्टेंट होती हैं इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास अगर हम करें कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड ई है वो हमारे पास क्या है, एक्स जी प्लेन में, तो हमारे पास ई क्या आ जाता है, ई एक्स आई हेड प्लस 0 जे हेड प्लस ई जी के हेड। यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड जो हमारे पास अलोंग जी एक्सिस होती है वो हमारे पास क्या होती है, ज़ीरो होती है। इधर तक समझ आ गई। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमने चार्ज पार्टिकल की जो हमारे पास मोशन होती है उसको हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिस्कस करना है। फिर मैंने कहा कि जो हमारे पास लोरेंट फोर्स होती है वो किसके इक्वल होती है, क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। हम इसको एफ हमारे पास क्या होता है, एम ए, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। फिर हमने कहा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है स्पेस के अंदर वो हमारे पास क्या होती है, कांस्टेंट होती है। फिर हमने कहा कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो एक्स जी प्लेन में है। एक्स जी प्लेन में क्यों है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड है अलोंग वाई एक्सिस वो हमारे पास क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो फिर हमने अब करना है कि हमारे पास हमने तो कह दिया कि इलेक्ट्रिकल फील्ड एक्स वाई जी प्लेन में है। अब हमने ज़ूम करना है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से भी डिनोट कर सकते हैं, कहते हैं कि वो हमारे पास जी एक्सिस के अलोंग है। तो हमारे पास बी क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0 आई हेड प्लस 0 जे हेड प्लस बी सी के हेड, यानी कि बी हमारे पास आ जाता है बी जी के हेड के। अब हमने कहा कि जो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन जो है
कि इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारे पास एक्स जी प्लेन में है और जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास जी एक्सिस है। कहते हैं ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन जो होती है मोशन के बारे में, चार्ज पार्टिकल के बारे में, कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या होती है, पैरेलल भी हो सकती है, परपेंडिकुलर भी हो सकती है। कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड और पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। अब हमने देखना है कि जो ये दोनों हमारे पास पैरेलल कब होंगी और परपेंडिकुलर कब होंगी। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन चार्ज पार्टिकल की कंपोनेंट के फॉर्म में आती है, ये वाली, ये हमारे पास इसको लेना है। ये हमारे पास आती है m dvx/dt आई हैट प्लस dvy/dz dt j हैट प्लस dvz/dt k हैट इज इक्वल टू ई। अब हमने ई को भी हमने इसके कंपोनेंट में लिख लेना है। हमारे पास क्या आती थी इसमें, ये वाला ई एक्स और ई सी आ जाना है। ई एक्स आई हैट प्लस ई जी के हैट प्लस क्यू हमारे पास आई जे के हैट वी एक्स वी वाई वी जी 0 0 बी जी आना है, क्योंकि हमने कहा कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास क्या है, वो जी एक्सिस पे है। अब हम इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं, क्या आता है, ये हमारे पास आ जाता है। ये तो वैसे का वैसे रहेगा ना, इसको मैंने, ये भी वैसे का वैसा रहेगा, क्यू ई एक्स आई हैट प्लस ई जी के हैट। अब हम इसको लिखते हैं, क्यू को अगर हम आई कंपोनेंट में लिखें तो हमारे पास क्या आ जाता है, अगर हम आई कंपोनेंट में लिखें तो ये हमारे पास आ जाती हैं वी वाई वी जी 0 बी। तो हमारे पास आई कंपोनेंट में क्या आ जाते हैं, वी वाई वी जी 0 बी, ये हमारे पास आई कंपोनेंट माइनस फार्मूले वाला। अब हमने जे कंपोनेंट का लिखना है, क्यू भी बाहर आना है, क्यू मैंने इसको साथ ही लिख दिया। अगर हम जे का लिखें कंपोनेंट को तो हमारे पास क्या आएगा, आई और सी के, तो हमारे पास क्या आता है वी एक्स वी जी 0 बी प्लस अगर हम के का लिखें तो क्या आता है, अगर हम के को ऐड करें तो आई और जे के कंपोनेंट रह जाते हैं। इधर हम के लिख देती हूँ, वी एक्स वी वाई 0 0। अब हमने ना क्या करना है कि कंपेयर करनी है। पहले सबसे कंपेयर करना है आई जो हमारे पास कोफिशिएंट है ना, बोथ साइड में इसको कंपेयर करना है, फिर वाई को फिर जी को। तो हमारे पास आता है, अगर हम करें आई कंपोनेंट को तो क्या आ जाते हैं आई के, ये हमारे पास m dvx/dt आ जाती है, ये हमारे पास टर्म आ जाती है और ये हमारे पास आ जाती है। तो हमारे पास क्या आ गया अब, m dvx/dt q ex प्लस q vy vz 0 and b। ये जो है ये हमारे पास ये वाले आ गए हैं। हमने आई कोफिशिएंट वाले को करना था, ये यहाँ पे आई कोफिशिएंट है, ये आई कोफिशिएंट है और ये इसको कंपेयर करना था, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। अब हमने इसको सॉल्व करना है तो क्या आ जाता है, m dvx/dt q ex प्लस क्यू ऐसे कैसे रह गया। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है, बी वी वाई माइनस फार्मूले वाला, और ये हमारे पास करें तो ये हमारे पास 0 आ जाती है। तो m dvx/dt हमारे पास क्या आ जाता है, क्यू ई एक्स प्लस क्यू बी वी वाई। हमें पता है कि जो हमारे पास होती है ओमेगा सी, ये किसकी इक्वल होती है, प्लस माइनस क्यू बी ओवर एम के। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले
ये पता चल गया मेगा सी। ये जो m है इसको इधर डिवाइड कर देना है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही तो इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो क्या आ गया, क्यू ई एक्स ओवर एम प्लस क्यू बी वी वाई ओवर एम। तो ये जो हमारे पास टर्म आ जाती है ये हमारे पास क्या आ जाती है, ओमेगा सी की। तो हमारे पास डी वी एक्स ओवर डी वी एक्स ओवर डी टी की क्या वैल्यू आ जाती है, क्यू ई एक्स ओवर एम प्लस माइनस ओमेगा सी वी वाई। ये हमारे पास इक्वेशन हो जाती है 1। अब हमने क्या करना है कि कहते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया था, आई कंपोनेंट को कंपेयर किया। अब हमने क्या करना है, जे कंपोनेंट को। जे इधर भी है इधर नहीं है, ई एक्स ये ज़ीरो हो जाएगा और ये हमारे पास जे कंपोनेंट ये आ गया। तो ये कंपेयर करते हैं, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ जे ऑन बोथ साइड। तो क्या आ जाता है, m डी वी वाई ओवर डी टी माइनस क्यू वी एक्स वी जी ज़ीरो बी जे हेड। यानी कि ये वाले पास आ जाता है डी वी वाई ओवर डी टी जे हेड। ये पे यहाँ पे जे की वैल्यू नहीं, इस वजह से ज़ीरो, और ये हमारे पास आ जाती है माइनस क्यू जे वी एक्स वी जी ज़ीरो और बी। अब इसको हम अगर सॉल्व करें तो क्या आ जाता है, m डी वी वाई ओवर डी टी माइनस क्यू, तो ये हमारे पास आ जाता है, अगर इसको साथ मल्टीप्लाई करें तो वी एक्स बी माइनस ज़ीरो। तो हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस क्यू बी वी एक्स एम डी वी वाई ओवर डी टी। एम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो डी वी वाई ओवर डी टी की हमारे पास वैल्यू आ जाती है माइनस क्यू बी ओवर एम वी एक्स। ये क्या आ जाता है, क्यू बी ओवर एम किसके इक्वल था, ओमेगा सी के। तो यहाँ पे हमारे पास डी वी वाई ओवर डी टी की वैल्यू हमारे पास वैल्यू आ जाती है माइनस प्लस ओमेगा सी वी एक्स। अब हमने क्या करना है, जी कंपोनेंट को कंपेयर करना है, ओ सॉरी के कंपोनेंट को। ये यहाँ पे के है, यहाँ पे भी के है और ये वाला। अब हम इसे कंपेयर करें तो क्या आ जाता है, हम लिख लेते हैं कंपेयर कोफिशिएंट ऑन के ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास क्या आ गया, m डी वी जी ओवर डी टी इज इक्वल टू क्यू ई जी प्लस क्यू वी एक्स वी वाई ज़ीरो और ज़ीरो। ये हमारे पास आ जाए। अगर हम सोल्व करें तो ये तो हमारे पास ज़ीरो टर्म होगी। तो हमारे पास m डी वी जी ओवर डी टी हमारे पास क्या आ जाता है, क्यू ई जी के, क्योंकि अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई ज़ीरो ज़ीरो और ज़ीरो को बाहर क्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ज़ीरो। m इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। डी वी जी ओवर डी टी हमारे पास क्या आ जाता है, क्यू ओवर एम ई जी। अब हमने करना है, अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करें बोथ साइड तो हमारे पास डी वी जी हमारे पास क्या आ जाता है, क्यू ओवर एम ई जी ओवर डी टी। यानी कि अगर हम इंटीग्रेशन करें तो यहाँ पे डी टी उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसकी अगर हम इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, वी जी की क्या आ जाती है, क्यू ओवर एम ई जी टी। अब हमारे पास दो केस आते हैं। केस हमारे पास 1 क्या है, 1 के हमने देखना है, मैंने कहा था ना, हमने देखना है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड है वो पैरेलल कब होगी और परपेंडिकुलर कब होगी।
केस 1 में है कि वो पैरेलल का वो ही। अब हमने क्या करना है कि ई एक्स को क्या कर देना है, ज़ीरो कर देना है। जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो टर्म थी ई था, ई एक्स आई हेड प्लस 0 जे हेड प्लस ई जी के हेड। हमने कहा कि ई एक्स हमारे पास ज़ीरो है तो ई क्या होगा, 0 प्लस ई जी के हेड। और बी मैग्नेटिक फील्ड बी हमारे पास क्या थी, बी जी के हेड। कहते कि जो हमारे पास अब इजी के हेड इधर लिख लेते हैं। कहते कि जो हमारे पास इधर इलेक्ट्रिकल एंड जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है ये पैरेलल है अलोंग जी एक्सिस की तरफ। केस 1 में क्या है कि जो हमारे पास क्या है ई एक्स, और जो हमारे पास अगर हम ज़ीरो कर दें ई एक्स को तो हमारे पास इजी के आ जाता है, और बी यानी कि ई इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल ऑन जी एक्सिस। कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है वो पैरेलल होती है जी एक्सिस के अलोंग। ये हमारे पास केस 1 हो गया। अब हम केस 2 की बात करते हैं। उसमें हमने क्या करना है कि हमने इजी को क्या करना है, ज़ीरो कर देना है केस 2 में। इसमें एक जो हमारे पास मिस्टेक वो रह गई है, मिस्टेक नहीं बोल सकते, कहते कि अगर हम इसका वो डायग्राम बनाएं इसकी, अगर पैरेलल हो तो इसकी जो हमारे पास हमने क्या कहा कि ये इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है जी एक्सिस की तरफ। अगर हम डायग्राम बनाएं तो हमारे पास क्या आता है, इधर एक्स इधर वाई और जी, ये हमारे पास ऐसे आ जाते हैं। यानी कि जो हमारे पास बनेगी इसकी, अगर हम इधर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें चार्ज पार्टिकल, ये हेरिकल पाथ में मूव करेगा। कि जो हमारे पास इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ करेगी। ये हमने कहा कि जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है अगर दोनों इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हों तो इसका जो हमारे पास पाथ होगा वो क्या होगा, हेरिकल होगा। फिर हमारे पास आता है केस 2 में हमने क्या करना है, ईजी जो हमारे पास है ज़ीरो है तो ई हमारे पास क्या आ जाता है, ई एक्स आई हेड प्लस 0 जे हेड प्लस ई जी के हेड। हमने कहा कि ईजी है वो हमारे पास ज़ीरो है तो हमारे पास क्या आ जाता है, इधर आ जाता है ई एक्स आई हेड एंड बी हमारे पास क्या आ जाता है, बी सी के हेड। केस 2 में क्या है कि ये दोनों ही हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ये हमारे पास परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पे, ईच अदर टू ईच अदर। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने जो हमारे पास इक्वेशन आई थी डी वी एक्स की और डी वी जी की, उसकी हमने क्या करनी है, उसमें हमने वी एक्स फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आई थी डी वी एक्स और डी जी की, हमारे पास इक्वेशन आई थी ये वाली, डी वी एक्स ओवर डी टी क्यू ई एक्स ओवर एम प्लस माइनस ओमेगा वी वाई। और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या थी, हम इसको क्या कहते हैं, सेकंड है ये हमारे पास इक्वेशन। और ये जो हमारे पास है वी जी की, हम इसे क्या देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, थर्ड इक्वेशन। तो अब हमारे पास क्या आ जाती है, इसके हमने कंडीशन फाइंड करनी है। तो क्या थी, डी वी एक्स ओवर डी टी क्या थी हमारे पास, क्यू ई एक्स ओवर एम, क्यू ई एक्स ओवर एम प्लस माइनस ओमेगा सी वी वाई। तो डी वी वाई की क्या थी हमारे पास वैल्यू, ये थी प्लस माइनस प्लस ओमेगा सी वी एक्स। अब हमने ना ये वाली इक्वेशन है, हम कहते कि ये हमारे पास 4 इक्वेशन है, ये 5 इक्वेशन है। इसको जो 4 इक्वेशन को सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ। इधर हम करते हैं डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ हमने तो ये हमारे पास डी वी एक्स ओवर डी टी थी, क्यू ई एक्स प्लस ओमेगा सी वी वाई, इसको हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी का स्क्वायर वी एक्स ओवर डी टी का स्क्वायर डी ओवर डी टी क्यू ई एक्स ओवर एम, इधर एम भी आना है, प्लस माइनस ओमेगा सी डी वी वाई ओवर डी टी। हमें पता है कि जो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू होती है डी वाई ओवर डी टी, इधर हमने वैल्यू पुट कर देनी है। क्या आती थी हमारे पास, इसकी क्या वैल्यू है, माइनस प्लस ओमेगा सी वी एक्स। इसकी जो हमारे पास वैल्यू इधर पुट कर देनी है तो हमारे पास क्या जाता है, डी का स्क्वायर वी एक्स ओवर डी टी का स्क्वायर डी ओवर डी टी क्यू ई एक्स ओवर एम प्लस माइनस ओमेगा सी माइनस प्लस ओमेगा सी वी एक्स। हमने कहा कि ये हमारे पास टर्म है वो ज़ीरो हो जाती है, तो हमारे पास क्या बचा, डी का स्क्वायर वी एक्स ओवर डी टी आ गया, माइनस इसने अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, ओमेगा सी का स्क्वायर वी एक्स। अब हमने क्या करना है, इसको इधर ले आना है, डी का स्क्वायर वी एक्स ओवर डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने इधर लेके आना तो इधर माइनस था, इधर क्या हो गया, प्लस हो गया, ओमेगा सी का स्क्वायर वी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस। अगर हम ये हमारे पास क्या कौन सी इक्वेशन बन जाती है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम फर्ज करें कि जो हमारे पास वी एक्स क्या होता है, वी परपेंडिकुलर ई ओमेगा सी टी। तो हमने कहा कि जो हमारे पास पार्टिकल है वो ग्रेड कर रहा है एक्स वाई में और परपेंडिकुलर होती है इसकी मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये हमारे पास आ जाता है डी एक्स ओवर डी टी वी परपेंडिकुलर ई की ओमेगा सी टी। अगर उधर ले जाएं टी को तो वी परपेंडिकुलर ई ओमेगा सी टी और डी टी। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास एक्स आ जाता है, सॉरी हमने इसको इंटीग्रेट करना है एक्स से एक्स नॉट पे, इसको भी हमने इंटीग्रेट करना है तो हमारे पास इधर क्या हो गया, एक्स माइनस एक्स नॉट। तो ये हमारे पास वी परपेंडिकुलर ऐसे आ गया। अगर हम इसको करें तो एओटा मेगा सी टी के साथ इंटीग्रेट करें तो नीचे क्या आ जाता है, एओटा मेगा सी टी। तो जो हमारे पास इधर इक्वेशन बन जाती है वो क्या आती है, एक्स माइनस एक्स नॉट माइनस ऊपर जाकर माइनस एओटा वी परपेंडिकुलर ओवर ओमेगा सी ई एओटा मेगा सी टी। ये जो हमारे पास आगे वाला है, जो हमारे पास डेरिवेशन, उसे हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे।